जी हाँ, इंडिया का वोट युद्ध में आज खास मेहमान। जी हाँ, खास मेहमान। जी हाँ, जहां पर आपको अगर समंदर का लुत्फ लेना हो तो सारे देश में एक ही प्रदेश की आवाज आती है, चलो गोवा। लेकिन आज गोवा खुद दिल्ली आया है। जी हाँ, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आज दिल्ली में हैं और वो खास बातचीत करने के लिए न्यूज इंडिया के इस इंडिया का वोट युद्ध कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। डॉक्टर प्रमोद सावंत, आपला स्वागत है दिल्लीला। थैंक यू बॉस। थैंक यू। डॉक्टर सावंत, आपको याद होगा 31 अक्टूबर को मैंने गोवा में आप ही के बंगले पर मुलाकात की थी, आपसे बातचीत हुई थी। आज सियासत का अजीब इत्तेफाक देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री गोवा में और गोवा के दिल्ली में उठापटक तेज है, बगावत हर जगह है। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये कि कोरोना काल में एक तो चुनाव कराना है। सबसे पहले मैं डॉक्टर सावंत आपको बधाई दूंगा और मुझे याद आता है कि पिछली 2 लहर में आपने डॉक्टर होते हुए कोरोना काल में खुद जाकर मरीजों की सेवा की है। ऐसे में इस बार फिर आप 5 साल के लिए संकल्प लिए हैं कि आप गोवा में रहने वाले लोगों की सेवा करेंगे। कितनी बड़ी चुनौती। जी हाँ, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल हमने अभी आगे आने वाले 5 साल के लिए फिर से एक बार गोवा के लोगों की सेवा करने के लिए हम लोगों से फिर से यानी वोट मांगने के लिए, सेवा करने का मौका मांगने के लिए लोगों के पास जा रहे हैं। लास्ट 3 साल में हमने जो जो काम किए हैं वो लोगों को बता रहे हैं और फिर से एक बार जैसे कि डबल इंजन की सरकार, माननीय मोदी जी की दिल्ली की सरकार और हम फिर से एक बार गोवा की सरकार आने के बाद ही जो गोवा का विकास हुआ है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट इसी कार्यकाल में हुआ है। इसीलिए हमारे लोगों से मांग है कि फिर से एक बार भाजपा सरकार गोवा में। जी, भाजपा सरकार गोवा में। लेकिन आपके साथ डॉक्टर सावंत जो हुआ करते थे वो इस बार दिखाई नहीं दे रहे। बात करें एमजीपी की, एमजीपी टीएमसी के 2 फूलों को हाथ में पकड़कर आपके प्रदेश में आगे बढ़ रही है। डॉक्टर सावंत। जी हाँ, लेकिन बिना एमजीपी की भी सरकार बन सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। और इस बार की टीएमसी और एमजीपी की युति गोवा के लोगों ने मान्य नहीं है, क्योंकि टीएमसी वेस्ट बंगाल में क्या कर रही है गोवा के सब लोगों को पता है। इसलिए उनकी अलायंस कभी भी गोवा में सक्सेसफुल नहीं होगी, मैं अभी बता रहा हूं। और इसी के वास्ते तो एमजीपी से लोग और कार्यकर्ता भी टूट के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर सावंत, मुझे पता है आप डॉक्टर हैं और जानते हैं आपकी आखिर कितनी डोज दी जानी चाहिए। वैसे ही आप मेरे सवालों के जवाब भी जितनी जरूरत है उतना ही दे रहे हैं। आमतौर पर सियासत में जब चुनाव होते हैं तो नेताजी की जुबान जो होती है वो लंबी हो जाती है, लेकिन आप बहुत नपीतुली भाषा में दे रहे हैं। आपने बगावत का जिक्र किया डॉक्टर सावंत। डॉक्टर सावंत, बगावत तो आपके यहां भी हुई। माइकल लोबो जो लगभग 4 से 5 सीटों पर असर डाल सकते हैं, वो आपके साथ नहीं है। जी, आपकी बात सही है। भारतीय जनता पार्टी देश प्रथम, राज्य प्रथम, लोक प्रथम कहने वाली पार्टी है। और द माइकल लोबो तो पत्नी प्रथम कहते हैं। उसके बीबी के लिए उनको टिकट चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने बगावत की है। इसलिए लोग वहां पे भी वो स्वीकार नहीं करेंगे, तो उसकी खुद की सीट तो खतरे में आई है। तो डेफिनेटली मैं कहता हूं, क्योंकि फिर से एक बार वहां पे जो 4-5 सीट की बात कर रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार वहां के बारदेश तालुका से लोग जिता के देने वाले हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी को जिता के देने वाले हैं और मुझे ऐसा लगता है मेरे जितने सवाल आ रहे हैं उतनी सारी सीटें आपकी दिखाई देती हैं डॉक्टर सावंत। डॉक्टर सावंत, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, तृणमूल कांग्रेस, जी हां, तृणमूल कांग्रेस का नारा है 2 फुलांचे काळ गोवांची नवी सकाळ। हाँ, तृणमूल का तो नारा है, लेकिन गोवा में कोई नई सकाळ करने के लिए तृणमूल की जरूरत नहीं है। गोवा में गोवा के लोग, गोवा के यूथ, गोवा की वुमेन्स, सभी सकाळ हर रोज वहाँ पे नई सकाळ ही हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से डेवलपमेंट किया है, तो फिर कोई वेस्ट बंगाल से आके वहाँ पे नई सकाळ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो लोगों का कहना है, मेरा नहीं है। जी, लोगों का कहना है। नवी सकाळ की बात तो खैर आपने इसको दरकिनार कर दिया, लेकिन सियासत में डॉक्टर सावंत आप भी मंजे हुए खिलाड़ी हैं।
मैं जानता हूं जब आपके लॉन में 31 अक्टूबर को हम इंटरव्यू कर रहे थे आपका, तो आपको याद होगा लगभग हमने 35 से 40 मिनट तक बात की। डॉक्टर सावंत, चुनौती केवल तृणमूल की ही नहीं, आम आदमी पार्टी भी आपके प्रदेश में पूरे दमखम के साथ, कई बार अरविंद केजरीवाल आ गए, कई बार मनीष सिसोदिया आ गए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पुरजोर ताकत के साथ गोवा में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। उनका अपना नारा है, गोवा नहीं बदल जाए, गोवा को हम बदल कर रहेंगे। डॉक्टर सावंत, एक नहीं दो नहीं, एमजीपी तीसरी, कई चुनौतियां आपके सामने हैं। कितना टाइट आपको नजर आता है ये चुनाव? मैं तो बोल रहा हूँ कि गोवा में बदल दिख रहा है, जो बदल इससे पहले कभी इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं था। 2012 के बाद फर्स्ट टाइम विद द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इतना बड़ा बदल दिख रहा है कि आप चाहे वो नेशनल हाईवे हो, ब्रिजेस हो, सब कुछ देखे तो बदल वहाँ ऑलरेडी दिख रहा है। अभी हम बोल रहे हैं 5 साल समृद्धि की ओर, इसलिए चाहे वो अरविंद केजरीवाल आने दो या चाहे वो बाकी ममता जी आने दो, कोई भी आने के बाद गोवा के लोगों को कुछ नहीं फर्क पड़ता है। माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से गोवा में जितना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चुका है और उससे भी आगे डेवलपमेंट होने वाला है, ये लोगों को मालूम है। इसलिए वहाँ पे हर एक सीट पे अलग अलग अपोनेंट पार्टियाँ ट्राई कर रही हैं। कांग्रेस इज रिप्लेस्ड बाय आम आदमी पार्टी और टीएमसी। जी, आपने डॉक्टर साहब, मुझे याद आता है जब अक्टूबर में मैं आपसे बात कर रहा था डॉक्टर सावंत, आपने कहा था कांग्रेस हमारा सबसे बड़ा विपक्षी दल होगा जिससे चुनौती होगी। जैसे जैसे एक एक दिन चुनाव के करीब आएंगे, यानी कि मतदान के करीब आएंगे, समीकरण बदलते रहते हैं। आज आप कह रहे हैं आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस नहीं आम आदमी पार्टी है। मैं सही समझा डॉक्टर सावंत? यानी मैं तो ऐसे सबसे बड़ी एक पार्टी नहीं है, वहाँ पे अलग अलग सीट और अलग अलग तालुका में अलग अलग पार्टी हैं। कुछ जगह पे आम आदमी पार्टी है, कुछ जगह टीएमसी है, कुछ जगह पे हमारा एमजीपी है और कुछ जगह पे गोवा फॉरवर्ड और कांग्रेस भी है। इसलिए एक ही अलायंस बिगर पार्टी नहीं रहेगी, ऐसे मुझे लग रहा है। जी डॉक्टर सावंत, आपको लग रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि जमीनी नब्ज जो आती है, सीएम को रोज ब्रीफिंग होती है, इंटेलिजेंस ब्रीफिंग जो सीआईडी डिपार्टमेंट आकर करता है डॉक्टर सावंत, वो जमीनी नब्ज पकड़कर, टटोल कर, लोगों से बात कर आपको रोज ब्रीफिंग होती है। ये हर प्रदेश के मुख्यमंत्री का काम होता है कि सबसे पहले जब वो उठकर बाहर लोगों से मिलने के पहले सीआईडी के लोग आते हैं, इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग देते हैं। डॉक्टर सावंत, मेरा अगला सवाल आपसे है, आपने जो चुनावी घोषणा और वादे किए हैं, दूसरे प्रदेशों की तर्ज पर यहां भी फ्री में देने वाली बात दिखाई दे रही है। आप मुफ्त में पानी देंगे 16,000 लीटर, उसके अलावा आपने जो कहा है टेंपल टूरिज्म, जी हां, मंदिर मंदिर आप अपने गोवा के लोगों के लिए प्रवास कराने का, उनके इंतजाम कराने का वायदा कर रहे हैं। आखिर गोवा में भी बात उत्तर प्रदेशी मंदिर की बात नहीं होती, गोवा में भी आखिर आपके चुनाव में मंदिर बीच में आ गए डॉक्टर सावंत? जी हाँ, आपने जैसे कहा कि 16,000 लीटर पानी तो हमने मुफ्त में देना स्टार्ट कर दिया है। ये मंदिर टूर वाली बात भी हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। आगे आने वाले 5 साल में उसको स्ट्रीमलाइन करेंगे, ज़्यादा बड़ी मात्रा से लोग मंदिर वाला टूरिज्म के लिए अट्रैक्ट हो जाएंगे। इससे ज़्यादा आगे जाके मैं कहूँगा कि इस बार का हमारा वादा है कि स्वयंपूर्ण गोवा करना, सेल्फ रिलायंट गोवा करना। माननीय मोदी जी के सपने में जो आत्मनिर्भर भारत है, वही आगे लाके हम स्वयंपूर्ण गोवा यानी कि सेल्फ रिलायंट गोवा की बात कर रहे हैं और डेफिनेटली उसका प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है और इसी को हम आगे बढ़ाते हुए यानी हर चीज़ में हम स्वयंपूर्ण बनना चाहते हैं। जी, आप सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं। डॉक्टर सावंत, टीएमसी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, ये कह रहे हैं बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है गोवा के युवाओं के लिए। और कोरोना काल में तो आप ये देखिए कि जो रोज सेल्फ हेल्प ग्रुप थे वो तक परेशान हो गए। आपने एक और बात कही थी कि बाहर से जो राजनीतिक दल आ रहे हैं ये गोवा टूरिज्म के तहत आ रहे हैं, लेकिन गोवा में रोजगार नहीं आ रहा डॉक्टर सावंत। मैं वही बता रहा हूँ कि इस बार यानी कोरोना काल में पूरे देश भर में वही स्थिति थी, लेकिन एट प्रेजेंट इम्प्रूव हो गई है। गोवा में भी बड़ी मात्रा से टूरिज्म यानी हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म हो या आईटी टूरिज्म, आईटी सेक्टर में हो कि बड़ी मात्रा से जो जॉब सेक्टर्स बढ़ रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है।
जी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है डॉक्टर साहब, लेकिन आपके जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि रोजगार को लेकर हम ही वादा करते हैं कि हम आएंगे तो स्टाइपेंड भी देंगे, रोजगार भी देंगे। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वो उनके खुद के राज्य में कोई नहीं दे सका, तो सिर्फ इलेक्शन के लिए वादे करना बहुत इजी है। और वो इसीलिए हम जो वादे करते हैं वो हम निभाते हैं। इसीलिए तो हमने हमारा रिपोर्ट कार्ड सबमिट किया है। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के सरकार में हमारे मैनिफेस्टो जो हमने दिया था वो हमने रिपोर्ट कार्ड गोवा के लोगों को दिया है, और 70 to 80% जो हमने मैनिफेस्टो में बताया था वो हमने कंप्लीट किया है। और इस बार का भी मैनिफेस्टो जो हम कर रहे हैं वो कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं। जिनकी सरकार ने आमदारी चुन के वहाँ पे एमएलए चुन के नहीं आएंगे, उनके लिए तो यानी बहुत इजी बात है सब कुछ कहने के लिए। जी, बहुत आसान होता है जी हाँ, इसीलिए सियासत में नपी तुली भाषा और शब्दों का इस्तेमाल जरूरी होता है। डॉक्टर सावंत, आपकी देखा देखी या मैं ये कहूं कि आप ये कहते हैं कि उन्होंने जो मुफ्त में बिजली पानी देने का काम किया वो देश में सारे प्रदेशों में सियासी दल अलग अलग कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक मंदिर वाले टूरिज्म को मुफ्त टूरिज्म की बात करें तो आपके भी जो घोषणा पत्र है उसमें मुफ्त में शिरडी, मुफ्त में वेलांकिनी, मुफ्त में अयोध्या ले जाने की बात है, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात है, 80% रोजगार जी हाँ युवाओं के लिए रिजर्व करने की बात यानी आरक्षित करने की बात भी कह रहे हैं डॉक्टर सावंत। जी हाँ, यानी फॉर द धार्मिक टूरिज्म के लिए वो तो हमने लोगों के लिए किया है। जी हाँ, बिल्कुल मैं ना नहीं कहता हूँ, लेकिन एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए हमने प्राइवेट सेक्टर को लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। इसलिए द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिटी हो या मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, जो 15 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए यानी प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ाएंगे। यही तो बात हम कर रहे हैं। जी, आप यही बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सारे सियासी दल गोवा में डॉक्टर सावंत कट कॉपी पेस्ट चल रहा है। आखिर ये किसने कहा ये तो जनता जान जाएगी कि सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने की। डॉक्टर सावंत, आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल है, चुनाव की गाइडलाइंस, चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के तहत चुनाव होने हैं। हालांकि गोवा में लोग डिसिप्लिन तरीके से आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि वर्चुअली लोगों से जुड़ना गोवा में कितना कठिन हो जाएगा, कितना आसान? इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन का मैं स्वागत करता हूं, और जिस तरह से उन्होंने गाइडलाइन दिया है वही प्रोटोकॉल हम फॉलो करेंगे भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वर्चुअली मोड से ऑलरेडी हमने लोगों से जुड़ना स्टार्ट कर दिया है। हर रोज़ हमारी वर्चुअली सभाएं रहती हैं, और जो हमने काम किया है वो वर्चुअली लोगों को बताने के लिए मैं खुद और मेरे मिनिस्ट्री से सभी मिनिस्टर्स वो ऑलरेडी स्टार्ट हम कर चुके हैं। इट इज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट है गोवा में, लेकिन फिर भी यानी हम 70 to 80% लोगों तक यानी वर्चुअली पहुंच पाएंगे। जी, डिफिकल्ट है कोरोना काल में ये चुनाव कराना, चुनाव आयोग के लिए भी डिफिकल्ट है। लेकिन जहां तक बात की जाए समीकरण की, डॉक्टर सावंत, मैं समझना चाहूंगा, सुधींद्र ढवलीकर एमजीपी टीएमसी के साथ हैं, और डॉक्टर साहब ऐसा कहा जा रहा है यूपी का आपको पता है योगी आदित्यनाथ ने कहा है 80 बनाम 20 की लड़ाई है। टीएमसी के साथ जो समीकरण सामने आ रहे हैं डॉक्टर सावंत, वो ये है कि मुस्लिम और कैथलिक वोट और एमजीपी टीएमसी की गोद में बैठे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में गोवा के समीकरण में आप कितने बनाम कितना देखते हैं डॉक्टर सावंत? मैं चाहे वो टीएमसी और सुधींद्र ढवलीकर एमजीपी एक गट्टा आने के बाद भी मैं ये बात ज़रूर कहता हूँ कि वहाँ पूरे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये मैंने लोगों के विश्वास के ऊपर मैंने ग्राउंड लेवल पे काम करता हूँ, इसीलिए कहता हूँ इस अलायंस का कोई असर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि टीएमसी वेस्ट बंगाल में क्या कर रही है और उनके इलेक्शन के बाद किस तरह से वहाँ दंगल हुई, ये गोवा के लोगों को पता है। गोवा के लोग वेल एडुकेटेड हैं, वो सोशल मीडिया देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखते हैं, और वेस्ट बंगाल की हर न्यूज़ जो इलेक्शन के बाद हो चुकी थी वो गोवा में ऑलरेडी पहुंच चुकी है। जी, गोवा में ऑलरेडी पहुंच चुकी है। डॉक्टर सावंत, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल, इस चुनाव में 2022 के विधानसभा चुनाव में मैन विद द विजन एंड मिशन मनोहर पर्रिकर की कमी
कितनी खल रही है आपको डॉक्टर सावंत? जी हाँ, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर, एक्स डिफेंस मिनिस्टर मनोहर भाई पर्रिकर, उनकी तो कमी हमेशा रहेगी, लेकिन उनका भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आशीर्वाद हमेशा के लिए है। और उन्हीं के साथ में हम काम करते करते भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आगे आए हैं, और इसीलिए उनके आशीर्वाद से फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पूरे बहुमत के साथ जीत जाएगी। जी डॉक्टर सावंत, आप न्यूज इंडिया के इंडिया का वोट युद्ध में इस खास मुलाकात के लिए आप आए, अपना वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो संकल्पना है कि आपकी पार्टी विजयी हो गोवा में और गोवा का विकास हो, गोवा के युवाओं को रोजगार मिले, इन शुभकामनाओं के साथ आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि साधुवाद। थैंक यू न्यूज इंडिया। जी आप सुन रहे थे गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत। ये खुद पेशे से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं। जी हाँ, जो बता रहे थे कि कोरोना काल में आखिर चुनाव कैसे होंगे और सियासी जड़ी बूटी उनके पास क्या है ताकि बीजेपी को वो जीत तक ले जा सके।